channel Chemistry Guru and my name is Anil Yadav. Today we will discuss about class 10 chemistry and chapter name is chemical reaction and equation. And today topic is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है. इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है हम समझ लेते हैं. जैसे मान लो A प्लस बी सी है, ठीक है, तो ये क्या करे, ए बी को डिस्प्लेस कर दे, ये बी को डिस्प्लेस कर दे और क्या बना दे, ए सी प्लस बी. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन. फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से या एक्वा सॉल्यूशन से जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, इसका मतलब ए अगर बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो देखो बी सी ये दोनों साथ हैं, मतलब सॉल्यूशन बना हुआ है. अब ये क्या कर रहा है, ये अकेला है, तो ये क्या कर रहा है, इसको एक्वा सॉल्यूशन होता है, ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा. इसको डिस्प्लेस कब करेगा, जब ये मोर रिएक्टिव होगा. ए जब मोर रिएक्टिव होगा तभी बी को डिस्प्लेस करेगा, और अगर ए मोर रिएक्टिव नहीं होगा तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. इसका सिंपल सा एग्जांपल आप समझ लो, जैसे दो बच्चे बेंच पर बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो एक जो बच्चा खड़ा है वो अगर स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे आके एक बच्चे को ज़बरदस्ती उठा देगा, डिस्प्लेस कर देगा. क्यों, क्योंकि वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, तो इसलिए क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से उसको हटा देगा और खुद बैठ जाएगा, वो बेचारा जाके खड़ा हो जाएगा. ठीक है, अगर वही बच्चा जो खड़ा है वो वीक होगा तो जो दो बच्चे बैठे हैं अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा. तो आप समझ गए ना, जो बच्चा खड़ा है अगर वो मोर रिएक्टिव है और ये दो बच्चे जो बैठे हैं इसमें से लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, एक को हटा देगा, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को हटा देगा. वही कहानी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को या मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है. मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव मेटल. तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये मोर रिएक्टिव है, बी लेस रिएक्टिव है. तो बच्चों इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, उसके बेस पे जितने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे आप कर सकते हो. जैसे मान लो अगर हमने ये कह दिया कि ये जो है मोर रिएक्टिव नहीं है, ये लेस रिएक्टिव है और बी मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये अगर बी स्ट्रांग होगा तो ये इसको हटाने जाएगा, इसको हटा पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा. क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको समझना. ए इसका मतलब अगर ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे नो रिएक्शन दिया है, आप ये कहोगे कि ए इज लेस रिएक्टिव दैन बी, ए इज लेस रिएक्टिव दैन बी बिकॉज इट डज नॉट डिस्प्लेस टू बी. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स. और बच्चों मोर रिएक्टिव अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मोर सोल्यूशन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, अब हम पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, तो उसके बाद बताते हैं कि ए कैसे मोर रिएक्टिव है और बी कैसे लेस रिएक्टिव है, या बी कैसे मोर रिएक्टिव होगा, ए कैसे लेस रिएक्टिव होगा, ये कैसे पहचानेंगे. ठीक है, अगर ये चीज़ आपको आ गया तो आप तुरंत समझ जाओगे, अगर ये स्ट्रांग है तो इसको क्या करेगा, हटा देगा, अगर ये स्ट्रांग है ये वीक है तो इसको हटाने जाएगा, हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, तो मतलब रिएक्शन नहीं होगा. अगर ये स्ट्रांग होगा तो रिएक्शन हो जाएगा. तो सबसे ज़रूरी है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना, या आपको ये पहचानना कि हमारा कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन पहले आप समझ लो. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स
डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, इसका एग्जांपल Fe ये सॉलिड होता है प्लस CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है बच्चों, ये हम चेंज इन कलर आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो ये रिएक्शन हमने बताया था, ये ब्लू कलर का होता है, ये आयरन जब इसमें मिलाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो FeCu को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसका मतलब Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये बन जाएगा FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, है ना बच्चों, बात समझ में आई। दूसरा एग्जांपल आप ले लो, जैसे आपने ले लिया Cu प्लस ये हमारा ZnSO4 का एक्व सोल्यूशन है। अब मैंने यहां पे लिख दिया नो रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा ये Cu है, कॉपर है, ये कॉपर है, सॉलिड स्टेट में है, ये जो कॉपर है जिंक को हटाने जा रहा है, डिस्प्लेस करने जाएगा, लेकिन बच्चों ये लेस रिएक्टिव है तो इसको नहीं हटा पाएगा। अब हम कैसे जानेंगे कि कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है जो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन होगा। और ये कैसे जानेंगे कि जो आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा। ठीक है, तो ये हम बच्चों जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज से, जो आपको सेक्वेंसली याद होना चाहिए, तो आपके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको याद होना चाहिए, जो कि आपको इस चैप्टर में और प्लस आप क्लास 10 के चैप्टर में केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल एक चैप्टर आगे आएगा, उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज होती है के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Pb। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, लेड। ठीक है, Cu हाइड्रोजन, H, Ag, Au, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है। इसका मतलब इंक्रीजिंग, यहां पे हम लिख दे रहे हैं इंक्रीजिंग, या लिखेंगे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका है, ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा किसका है, पोटेशियम का है, सोडियम का है, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है, एल्युमिनियम का है, जिंक का है, Fe का। इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो Ca और मैग्नीशियम है, ठीक है, तो कौन सा स्ट्रांग होगा या कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, Ca स्ट्रांग होगा या Ca मोर रिएक्टिव होगा। तो ये मैग्नीशियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। और अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होंगे तो मैग्नीशियम ऊपर है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, एल्युमिनियम जिंक है तो एल्युमिनियम क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये आपको सीक्वेंसली याद होना चाहिए बच्चों। तो सीक्वेंसली याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। के से क्या होगा, केदारनाथ का माली आलू, केदारनाथ का माली आलू, जरा ये जिडेन है बच्चों, जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है।
फीका पकाता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, फीका पकाता है। कौन है, जो दूसरा है आ रहा है उसका मतलब Hg, कौन है, आगे आओ, आगे आओ, पीटते हैं, पीटते हैं, ठीक है। देखो कोई केदारनाथ का माली है, वो खाना बनाता है, तो जब खाना बनाता है तो कोई कह दिया कि वो खाना फीका पकाता है, ठीक है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ, पीटते हैं। तो केदार से क्या हो गया के, नाथ से क्या हो गया Na, का से क्या हो गया Ca, माली से क्या हो गया Mg, आलू से क्या हो गया Al, जरा से क्या हो गया Zn, फीका से क्या हुआ Fe, पकाता से क्या हो गया Pb, है से क्या हो गया हाइड्रोजन, कौन से क्या हो गया कॉपर, दूसरा जो है आएगा उससे मतलब हो गया मरकरी, आगे से Ag, आगे इसका मतलब हो गया Ag, आओ का मतलब हो गया Au, पीटते का मतलब प्लेटिनम। केदार से के, केदारनाथ, नाथ का मतलब Na, केदारनाथ का मतलब Ca, माली, माली का मतलब Mg, केदारनाथ का माली, आलू, आलू का मतलब एल्युमिनियम, आलू जरा, जरा का मतलब Zn, फीका, फीका का मतलब Fe, पकाता, पकाता का मतलब Pb, जो है आएगा उसका मतलब हाइड्रोजन, पकाता है। कौन है, गुस्सा हो गया, कौन है, कौन से मतलब Cu, जो दूसरा है आ रहा है उसका मतलब Hg, मरकरी, कौन है, आगे, आगे का मतलब सिल्वर, आगे आओ, आओ का मतलब Au, पीटते हैं, पीटते का मतलब प्लेटिनम, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब देखो ये अगर आपको पता है, ठीक है, ये अगर आपको पता है तो कोई भी रिएक्शन आप करा सकते हो, कोई भी रिएक्शन आप करा दोगे और ये बता दोगे कि कब ये रिएक्शन होगा और कब नहीं होगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया ये Cu प्लस, ठीक है, CaSO4, CaSO4, तो ये बताओ बच्चों ये एक को सोल्यूशन है। तो देखो Cu कहाँ है, कॉपर यहाँ है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, ऐसे, तो Ca यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो कौन ऊपर है, Ca ऊपर है, इसका मतलब Ca स्ट्रॉन्ग है या मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा, Cu को हटाएगा, नहीं हटाएगा। क्यों नहीं हटाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे है, कैल्शियम से नीचे है, तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन होगा। लेकिन अगर यही हमारा रिएक्शन क्या होता बच्चों, यही रिएक्शन हमारा Ca या Mg सॉलिड स्टेट प्लस ZnSO4 होता, तो देखो पहले ये दोनों हमारे मेटल हैं, इन दोनों को देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे है। मैग्नीशियम आपका यहाँ पे है और Zn यहाँ पे है। तो देखो बच्चों Zn नीचे है, Mg ऊपर है, इसका मतलब मोर रिएक्टिव क्या है ना, मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम है और लेस रिएक्टिव जिंक है। तो क्या होगा, ये रिप्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा MgSO4 प्लस Zn अलग हो जाएगा। जिंक को रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, आप यहाँ से पता कर ले रहे हो, ठीक है। अगर Al प्लस ZnSO4 होगा तो क्या करेगा, एल्युमिनियम इसको रिप्लेस कर देगा, है ना, क्योंकि एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर है, ठीक है। लेड और कॉपर है, तो लेड ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये भी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर Cu प्लस PbSO4 होगा तो नो रिएक्शन, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कैसे पहचानेंगे, ये आप रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लेंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है, आगे आओ, पीटते हैं, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, देखो केदार से के, नाथ से Na, का से मतलब Ca, माली का मतलब Mg, आलू का मतलब एल्युमिनियम, जरा का मतलब Zn, फीका का मतलब Fe, पकाता का मतलब Pb, है का मतलब H, कौन का मतलब हो जाएगा Cu, है का मतलब Hg, आगे Ag, आओ, Au, पीटते, प्लेटिनम। तो इससे आपको एक सीक्वेंस याद रहेगा बच्चों कि सीक्वेंसली हमारा
कौन सा एलिमेंट्स ऊपर है और कौन सा एलिमेंट नीचे है, इसके बेस पे आप बता दोगे कि कौन सा रिएक्शन, कौन सा एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, उसी के बेस पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितने एग्जाम्पल होंगे आप सब करा सकते हो, कब रिएक्शन होगा और कब नो रिएक्शन होगा ये बता सकते हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है।